बिहार की सियासत के लिए आज का दिन बेहद अहम है। आज दिन है चुनाव नतीजों का, आज दिन है बिहार के भविष्य का। प्रदेश की कमान किसके हाथ में जाने वाली है, ये आज तय हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव की काउंटिंग आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। बस कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा कि बिहार की सत्ता का मालिक कौन होगा। लेकिन जो शुरुआती रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं वो महागठबंधन की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। ये रुझान एनडीए के लिए राहत की खबर लेकर आए हैं। वहीं प्रशांत किशोर भी कुछ सीटों पर खाता खोलते हुए नजर आ रहे हैं। बात अगर आंकड़ों की करें तो शुरुआती रुझान में एनडीए को 130 से ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही है। महागठबंधन 65 के करीब सिमटती नजर आ रही है। वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को भी 3 से 4 सीटें मिलती नजर आ रही है। ये नतीजे एग्जिट पोल के आंकड़ों से मेल खाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये बस अभी शुरुआती रुझान है, अभी काउंटिंग जारी है, तस्वीरें बदल सकती है। ऐसे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन जो शुरुआती रुझान में तस्वीर सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक बिहार में एक बार फिर से नीतीश सरकार बनती हुई नजर आ रही है। यानी बिहार की जनता ने सुशासन बाबू पर फिर भरोसा जताया है। वहीं शुरुआती रुझानों पर एनडीए और महागठबंधन के नेताओं का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जिस तरह से आप अभी काउंटिंग सेंटर पहुंचे हैं, जो रुझान दिखाया जा रहा है, जो बढ़त दिखाई जा रही है एनडीए को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जनता की भावनाओं का आप लोगों ने एग्जिट पोल के माध्यम से प्रकटीकरण किया। वह रुझान जो था, जो अनुमान था, अब परिणाम में बदलने जा रहा है। और बिहार की जनता ने जो परिणाम डबल इंजन की सरकार मोदी जी, नीतीश जी पर विश्वास व्यक्त किया है, ये देश को एक दिशा देगा। तो लेकिन जिस तरह का ये महागठबंधन और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जिस तरह से लगातार दावे कर रहे थे कि अब परिवर्तन होगा, परिवर्तन की लहर है, जो वोट परसेंटेज है वो बदलाव के लिए वोट किया जा रहा है। ये दोनों नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लेकिन संविधान का ज्ञान नहीं, संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं। अप्पू और पप्पू बिना सोचे समझे, बिना गंभीरता से कुछ भी उन्माद फैलाने का, सामाजिक सौहार्द तोड़ने का वातावरण बनाते हैं और कुछ भी बयान दे देते हैं। इसलिए उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। लेकिन जो रुझान दिखाई जा रहा है, क्या लग रहा है कि उससे भी आगे बढ़कर जो संख्या निश्चित तौर पर आप लोगों ने जो एग्जिट पोल में दिखाया उससे ज्यादा बेहतर हमारा रिजल्ट होगा बिहार का। लखीसराय के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से यहाँ की जनता मालिक है। जो भी जनादेश और निर्णय देंगे हम उनका स्वागत करेंगे। शायद महागठबंधन के लिए चीजें ठीक नहीं है और एनडीए और महागठबंधन में फासला रहने वाला है। हालांकि शुरुआती में अपनी बात को ही कोट कर रहा हूँ कि शुरुआती रुझान है, शुरुआती जो है। लेकिन आपका आकलन क्या है, क्योंकि बिहार की राजनीति को आप पहुंचे? मेरा जो मैं देखा हूँ कैंपेन के दौरान, और ये उससे तो लगता है कि वहाँ बदलाव होना चाहिए। और शुरुआती रुझान अभी क्या होगा, अभी हो सकता है पोस्टल बैलेट ये सब आ रहा होगा, तो उस रुझान पर अभी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा। आगे देखते हैं, फिर प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन सर, आपकी कहते हैं कि जो परीक्षा दे के आता है, पेपर दे देता है, तो उस विद्यार्थी को पता होता है कि मैंने कितने नंबर का पेपर दिया है और उसके बाद नतीजे मेरे क्या आने वाले हैं। नहीं, देखिए, हमको विश्वास है कि महागठबंधन के पक्ष में परिणाम आएगा। लेकिन सर, जो ये कह रहे हैं कि भाई 10,000 रुपए की जो स्कीम थी सरकार की, बड़ी लोक लुभावन रही, महिलाओं पे असर हुआ, बहुत वोटिंग परसेंटेज जो है बिहार के अंदर बहुत बड़ी है, तो ये बड़ी भी वोटिंग परसेंटेज आप लोगों के पक्ष में जा रही है, या आपको लगता है कि सरकार जिस तरीके से दावा कर रही है, एनडीए के तमाम नेता दावा कर रहे हैं, वहाँ तो है मिठाई की बननी शुरू हो गई है बीजेपी के दफ्तर के अंदर? नहीं, तो मिठाई बनाने का किसी को भी राइट है। जो हार रहा है वो उसके यहाँ भी मिठाई बन रहा है, जो जीत रहा है उसके यहाँ भी मिठाइयाँ बट रही हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.